हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का कांग्रेस पर जोरदार प्रहार। कांग्रेस ने हरियाणा के युवाओं के साथ किया घनघोर पाप। अगर गलती से भी सत्ता में आ गई कांग्रेस तो सरकारी नौकरियों में करेगी बंदरबाट। मुख्यमंत्री सैनी ने पर्ची खर्ची मॉडल और हुड्डा पिता पुत्र की खोली पोल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की खबर सामने आ रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस शासन की पोल खोल दी है। सीधे तौर पर उन्होंने 10 साल के उस शासनकाल की याद दिलाई जब हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी और पिता पुत्र दोनों मिलकर के खर्ची पर्ची का मॉडल चलाया करते थे। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है और मेरिट के आधार पर नौजवानों को रोजगार दे रही है तो इससे कांग्रेस के पेट में मरोड़े उठनी शुरू हो चुकी है और यही बात कांग्रेस को बहुत ज्यादा खल रही है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार भी हरियाणा की युवा कांग्रेस को उनके खतरनाक इरादों में कामयाब होने नहीं देगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया जहां पर उन्होंने चुन चुन करके कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में जो सबसे बड़ा पाप किया वो हमारे युवाओं के साथ किया है, घनघोर पाप। हुड्डा पिता पुत्र जब 10 साल तक राज में थे तब उन्होंने ना तो नौकरी दी और ना ही तो सिर्फ खर्ची पर्ची वालों को ही दी है। साल 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब मेरिट पर नौकरियां देनी शुरू की तो कांग्रेस के पेट में मरोड़े शुरू हो गए। कांग्रेस ने अघोषित तौर पर पार्टी के अंदर एक भर्ती रोको प्रकोष्ठ बनाया जो आगे चलकर भर्ती रोको गैंग के तौर पर कुख्यात हुआ। इस भर्ती रोको गैंग ने कानूनी दावपेच अपनाकर युवाओं की नौकरियों को अटकाने और भटकाने का काम किया। इस भर्ती रोको गैंग का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह हरियाणा में योग्यता के आधार पर भर्तियां ना हो पाए। इस गैंग के कारनामों की वजह से पता नहीं कितने युवाओं के सपने धरे के धरे रह गए। सरकारी नौकरी करने की उनकी उम्र निकल गई। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने एक कुंठित और पराजित राजनीतिक दल की तरह इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। इस भर्ती रोको गैंग से संघर्ष करके फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने 1,46,000 युवाओं को योग्यता पर नौकरी दी। 25,000 नौकरियां बिल्कुल मिलने ही वाली थी कि ये कांग्रेस का नेता और राहुल गांधी का सलाहकार जयराम रमेश चुनाव आयोग चला गया और भर्तियां रुकवा दी। कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों साफ है। कांग्रेस साफ साफ कह रही है कि अगर गलती से भी सत्ता में आ गई तो सरकारी नौकरियों में बंदरबाट करेगी। सीएलयू गैंग के हिस्सेदार चाहे वो नीरज शर्मा हो या फिर शमशेर गोगी या फिर कुलदीप शर्मा या चाणक्य पंडित हो, कोई 50 वोटों के बदले नौकरी बेच रहे हैं तो कोई खुला ऐलान कर रहे हैं कि पर्चे से नौकरी दूंगा और अपना घर भरूंगा। लेकिन हरियाणा का स्वाभिमानी युवा कांग्रेस के इस खतरनाक इरादों को कभी पूरा नहीं होने देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी ने न सिर्फ सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए ये पोस्ट करके कांग्रेस पर करारा वार किया है, बल्कि उन्होंने कई सारी जनसभाओं में भी कांग्रेस की पोल खोली है और ये कहा है कि कैसे हरियाणा ने 10 सालों तक सीएलयू गैंग का खौफ झेला और इसी के साथ ही बकायदा कांग्रेस किस तरीके से खर्ची पर्ची वाले सिस्टम के आधार पर युवाओं को नौकरी दिया करती थी और अब जब बीजेपी सत्ता में आई है तो युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलती है और यही वजह है कि कांग्रेस इस टेंशन में है कि इसकी वजह से बीजेपी कहीं बाजी ना मार ले और कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में
में हार का सामना करना पड़े। आपको बता दें कि अभी हाल ही में हरियाणा के हिसार में भी मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भी कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा और इसी के साथ और ये भी बताया कि कैसे बीजेपी की सरकार अगर हरियाणा में बनेगी तो वो अपने संकल्प को पूरा करेंगे, फिर चाहे वो महिलाओं को लेकर के किया गया वादा हो या फिर युवाओं को लेकर के किया गया वादा हो। सुनिए नायाब सिंह सैनी का ये बयान, जहां पर उन्होंने अपने एक एक संकल्प को दोहराया है और ये कहा है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी उन्हें ये पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इतिहास बनाने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आप यहां पर पधारे, मैं पूरे हरियाणा की तरफ से आपका कोटि कोटि स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका जब भी हरियाणा का दौरा हुआ है, हरियाणा के लोगों ने आपका भरपूर आशीर्वाद दिया है और आपके मार्गदर्शन में हमारा हरियाणा एक जोश के साथ आगे बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और मैंने कहा था कि हमारे लिए ये संकल्प पत्र, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारे लिए एक भगवान का रूप है और भगवान हमारी हरियाणा की 2,80,00,000 यहाँ के सम्मानित सदस्य हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। आपने मुझसे कहा था कि गैस के सिलेंडर के दाम कम कर दो। अगले दिन आपके दिशा निर्देश में ये फैसला लिया गया कि हरियाणा के महिलाओं को, बहनों को गैस का सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा है कि हम महिलाओं को 8 अक्टूबर के बाद आपके आशीर्वाद से 2100 रुपया पर मंथ देने का निर्णय भी हमने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी दौरान हमने पिछले दिनों में हरियाणा प्रदेश के जो HKRN के कर्मचारी लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला भी हमारी सरकार ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वही कर्मचारी जिन्हें कांग्रेस ने ठेकेदारी के नाम पर बंधुआ मजदूर बना रखा था, ना तनख्वाह पूरी मिलती थी, ना समय पर मिलती थी, मात्र 2,000 और 3,000 रुपए उन्हें मिलते थे। आज हमारे उन सब कर्मचारियों को 15 से 25,000 रुपए तक और उस गुलामी की, ठेकेदारी की गुलामी से भी मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक और संकल्प हमने अपने सेना के अग्निवीरों के लिए भी लिया है। उन्हें पक्की सरकारी नौकरी देने का हरियाणा ने निर्णय किया है। एक भी अग्निवीर न फ्री नहीं रहेगा। हरियाणा सरकार में उसको सुरक्षित नौकरी देने का हमने संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस विश्वास से हमारे संकल्प पत्र को पूरा करने का वादा कर रहा हूं, उस विश्वास की ताकत आपके रूप में आज हमारे बीच में बैठे हैं। बीजेपी जो कहती है
वो पत्थर के ऊपर लकीर होती है, वो बात कटती नहीं है। और इसी गवाही है माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि इस देश में राम मंदिर और धारा 370 जैसी आपके दृढ़ संकल्प से वो बना है, धारा 370 हटी है। जिस काम को पूरी दुनिया असंभव मान रही थी और जिस काम को कांग्रेस हमारा एजेंडा बता रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आस्था और लक्ष्य मात्र 10 सालों में उसे जमीन पर उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी संकल्प पत्र, चाहे वो 2014 का है, चाहे वो 2019 का है, उठा करके अगर देखते हैं, एक भी वायदा ऐसा नहीं जो पूरा ना किया हो। आपके दिशा निर्देश में हमारी यह डबल इंजन की सरकार ने एक एक वायदे को पूरा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस यहाँ वादे करती घूम रही है। आपने ठग देखे हैं, वो पहले एक जगह जाते हैं, लोगों को ठगते हैं, फिर वहां लोगों को समझ आ जाता है तो दूसरी जगह चले जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस ऐसे ही जगह जगह घूम रही है, लेकिन लोगों को, हमारे हरियाणा के लोगों को अब समझ आ गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक कांग्रेस को चुन करके पछता रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप हरियाणा में पधारे हैं। मैं पुनः हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपके आने से ये तीसरी बार जो आज आप यहाँ पधारे हैं, हरियाणा ने यह संकल्प ले लिया है कि अब की बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत के साथ सरकार बन रही है। मैं आपका पुनः यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से हरियाणा विधानसभा चुनाव के तहत कई सारे कांग्रेस उम्मीदवारों के ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां पर वो खुले मंच से इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी तो खर्ची पर्ची वाला जो सिस्टम है एक बार फिर से लागू हो जाएगा और सिर्फ आप पर्चा लेकर के आना नौकरी सुनिश्चित समझिए। मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि पर्ची और खर्ची के आधार पर जो जितनी बड़ी रकम लगाएगा नौकरी उसे मिलेगी। कई सारे उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो बकायदा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे गांव को इतने % नौकरी फिक्स कर दी गई है और जितना वोट मिलेगा उसी परसेंटेज के आधार पर हुड्डा साहब नौकरी देंगे। लेकिन ये तो कांग्रेस सरकार में आएगी तब की बात है, लेकिन अभी तो फिलहाल कांग्रेस में इस बात को लेकर के खलबली मची हुई है कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कौन। फिर चाहे वो शैलजा कुमारी हो, सुरजेवाला हो या फिर हुड्डा हो, इन तमाम नेताओं को लेकर के आपसी रशाकसी का सिलसिला हरियाणा में देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही दलितों का जो विरोध है वो भी कांग्रेस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।